यूएस ईरान वार से बौखलाया पूरा देश, भारत में होगा बड़ा असर। इस खबर में हम आपको बताएंगे कि कैसे आम जनजीवन होगा प्रभावित। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 12 और मैं हूं आपके साथ ऋतु। क्वेगमायर यानी दलदल एक ऐसा शब्द जो दुनिया भर की सेनाओं के लिए चेतावनी की घंटी मानी जाती है। बड़ी ताकतें भी इसमें फंस जाती है और अमेरिका इसका सबसे जीवंत उदाहरण है। इतिहास बताता है कि अमेरिका कई बार ऐसे जटिल जंगों में फंस चुका है जहां उसकी ताकत और तकनीक भी काम नहीं आ सकती। वियतनाम, अफगानिस्तान और इराक इसकी आम तरह से मिसाल देखी जाती है। ईरान अमेरिका के लिए वही क्वेगमायर बनने की राह पर है। फरवरी 2021 में ट्रंप के नेतृत्व में आयतुल्ला अली खेमनाई पर हमला किया गया। उनका निधन हुआ, लेकिन सत्ता परिवर्तन नहीं हो पाया। ईरान ने नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खेमनाई को सत्ता सौंपी और अमेरिका की योजना पर पानी फेर दिया। अगर जंग लंबी खिंचती है तो ईरान कई रणनीतियां अपना सकता है। ब्लॉक करना, बॉब अब मंडेब स्ट्रेट्स और गल्फ ऑफ ओमान के रास्तों को बंद करना ईरान के लिए ये एक अहम हथियार है। होर्मुज़ बंद हो जाने से दुनिया में 20% तेल और 18% गैस की सप्लाई पर बड़ा असर पड़ेगा। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें 150 से 200 रुपए तक महंगी हो सकती है। बाब मंडीकल बंद कर दिए जाएंगे, जिससे एशिया और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगा। भारत का नियंत्रणता महंगा और धीमा होगा और जरूरी कलपुंजों और गैस की आपूर्ति से कई हद तक बाधा बढ़ जाएगी। ओमान की खाड़ी पर ईरान की पकड़ सऊदी, यूएई और कुवैत से तेल निर्यात को कठिन बना दी जाएगी। इतिहास यही सिखाता है कि अमेरिका सेना जमीनी जंग में फंस जाती है। अफगानिस्तान में तालिबान और इराक के सदाम के बाद अमेरिका अक्षम साबित हुआ। अब ईरान में भी वही स्थिति दिखाई दे रही है। खेमनाई ने स्पष्ट कर दिया था कि ईरान लड़ते हुए पीछे नहीं हटेगा। अमेरिका का हमला जारी है तो ईरान अपनी मिसाइल, ड्रोन और नौसैनिक शक्ति से जवाब देगा। इससे क्षेत्रीय और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ने वाला है। इसके अलावा रूस और चीन में भी इस संघर्ष को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है। गैस, तेल और वैश्विक व्यापार में उसकी अहम हिस्सेदारी नजर आ रही है। अगर अमेरिका और ईरान की जंग लंबी हुई तो यह केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहने वाला है, बल्कि दुनिया की तीसरी विश्व युद्ध की कगार पर ले जा सकता है। कुल मिलाकर अमेरिका की ताकत और रणनीति इस समय एक बड़े वैश्विक दलदल में फंसी हुई नजर आ रही है। इतिहास और वर्तमान दोनों बताते हैं कि जमीनी जंग से बड़ी ताकत की अक्षम साबित हो सकती है। वियतनाम, अफगानिस्तान और इराक में अमेरिकी अनुभव इसका सबूत माना जा रहा है। अब ईरान अमेरिका के लिए वही खतरनाक क्वेगमायर माना जा रहा है। अगर जंग लंबी खींचती है तो न सिर्फ मध्य पूर्व बल्कि पूरी दुनिया और खासकर भारत गंभीर आर्थिक और सुरक्षा संकट का सामना कर सकती है। अब हम आपको बताते हैं कि इससे आम जनजीवन किस तरह प्रभावित होगा। जैसे तेल और डीजल की कीमतों में 150 से 200 रुपए तक प्रति लीटर तक वृद्धि हो सकती है। खाना और वस्तुएं महंगी हो जाएगी क्योंकि परिवहन लागत जो है वो पूरी तरह से बढ़ जाएगा। बिजली और गैस की कीमतें भी बढ़ेगी क्योंकि कच्ची सामग्री और गैस की आपूर्ति पूरी तरह से बाधित नजर आ सकती है। भारत में निर्यात आयात प्रभावी होगा। जरूरी कलफूज, रसायन और मशीनरी कई हद तक महंगी नजर आएगी। इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक सामान के दाम भी बढ़ सकते हैं। ईंधन और गैस महंगी होने से परिवहन महंगा होगा, जिससे लोगों की यात्रा और माल ढुलाई कई हद तक प्रभावित नजर आएगी। शहरों में पेट्रोल पंप और गैस सिलेंडरों की किल्लत भी हो सकती है। घरेलू उद्योग और निर्माण कार्य धीमे पड़ सकते हैं, जिससे नौकरी और रोजगार पर बुरा असर पड़ेगा। लगातार जंग की खबरें और तेल गैस संकट आम लोगों के मन में डर और अभी चिंता पैदा कर रही है। विदेशों में रहने वाले भारतीयों को भी संकट का सामना करना पड़ सकता है, खासकर जिनके परिवार वहां फंसे हुए हैं। तेल और गैस की महंगी कीमतों से ट्रांसपोर्ट, खाद्य और उद्योग क्षेत्र भी पूरी तरह प्रभावित होंगे। सरकार को तेल और गैस सब्सिडी बढ़ानी पड़ सकती है, जिससे टैक्स बढ़ने या अन्य योजनाओं में कटौती का दबाव आएगा। छोटे व्यवसाय और किसान सबसे अधिक प्रभावित होंगे क्योंकि इनपुट और परिवहन कई हद तक महंगे नजर आएंगे। आम आदमी के लिए यह जंग सीधे जीवन महंगा कर सकती है। खाने पीने से लेकर पेट्रोल, गैस, बिजली, रोजमर्रा की सेवाओं तक पूरा असर पड़ता हुआ नजर आएगा। अगर जंग लंबी छिड़ी तो आर्थिक अस्थिरता और सामाजिक तनाव भी बढ़ सकता है। सरल शब्दों में कहें तो आपका रोजमर्रा का बजट, सामान और जीवन शैली सीधा प्रभावित होगा और आपको कहीं ना कहीं दुखों का सामना करना पड़ सकता है।
फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखिए TV12। धन्यवाद।